नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त। आ जाइए, एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे परिचर्चा करना चाह रहे हैं। परिचर्चा का विषय बिल्कुल साधारण सा है कि सर फर्स्ट ग्रेड का जो रिजल्ट है वह कब तक हमें देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आप सभी तक बुलंद हो पा रही होगी। मैं एक बार क्लास चला लेता हूँ ताकि विद्यार्थियों तक यह बात पहुंच सके। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छे से कुछ बातों को यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि साहब फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर जो है उसका परिणाम कब तक आएगा और वह परिणाम जो है क्या रहने वाला है। और कई सारे विद्यार्थियों ने तमाम तरह की क्वेरी हमसे की, तो आइए उन सभी पर बात हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्कूल व्याख्याता रिजल्ट कब तक आएगा, तो अगर इस बारे में थोड़ी सी परिचर्चा करें तो आप थोड़ा सा यहाँ पर समझिए कि जब हमारा 2024 वाला पेपर हुआ था, है ना, मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, 2024 वाला हुआ था, तो यह कब हुआ और इसका पहला परिणाम कब आया, इसके संदर्भ में थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया है और उस रिसर्च के बाद में मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, कहा जाता है कि 2024 यानी कि पिछले साल जो हमारा पेपर हुआ था, ठीक है, उस पेपर को हुआ था 23 जून से लेकर के 4 जुलाई तक। कब हुआ? 23 जून से लेकर के 4 जुलाई सन 2025 तक यह पेपर हुआ था। यह वही पेपर है जिसमें इतिहास विषय के 90 पद आए थे। बाद में 89 विद्यार्थी जो है वह टोटल क्वालिफाई यहाँ पर किए गए थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब देखिए, यहाँ पर जो है वह 2024 का पेपर हुआ 23 जून से 4 जुलाई 2025 तक, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो रिजल्ट आया, सबसे पहले रिजल्ट आया वह इतिहास विषय का नहीं था, ठीक है। सबसे पहले जो रिजल्ट आया ना वह किस विषय का आया था, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले रिजल्ट आया था अंग्रेजी विषय का, ठीक है। सबसे पहले रिजल्ट यानी कि जो ये परीक्षा हुई कब से कब तक हुई, तो 23 जून से लेकर के 4 जुलाई सन 2025 तक परीक्षा हुई थी। इसमें सबसे पहला रिजल्ट इंग्लिश का आया था और परीक्षा होने के, याद रखिएगा, 2 महीने के बाद आया था। यानी कि 23 जून से परीक्षा हुई तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा 22 अगस्त सन 2025 को पहला रिजल्ट आया था, 2 गुना वाला, डबल वाला जो रिजल्ट आता है उसकी बात कर रहा हूं। इसके ही तुरंत बाद जो है 2 दिन बाद ही दूसरा रिजल्ट आ गया था जो हिंदी विषय का था। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताओ, दूसरा विषय किसका था? याद रखना, हिंदी विषय का था। हिंदी विषय का परिणाम जो है वह 24 अगस्त सन 2025 को आया, ठीक है। यानी कि आरपीएससी ने कुल मिलाकर के मोटा मोटी जो है वह आपके 2 महीने के बाद में परिणाम देना प्रारंभ कर दिया था। फिर प्रश्न आया कि साहब हमारे इतिहास विषय का रिजल्ट जो है वह कब आया, ठीक है ना। हमारे तो इतिहास वाले विद्यार्थी ही जुड़े हुए हैं क्योंकि चंदू सर की क्लास का जो ये मंच है यह जुड़ा हुआ भी केवल और केवल इतिहास विषय का ही है। तो लगभग लगभग 4 महीने के बाद, बहुत अच्छे से समझेगा क्योंकि इतिहास विषय पढ़ाते हैं, इतिहास विषय में इन फैक्ट के बारे में परिचर्चा करते हैं, इसीलिए आपसे बात कर रहा हूं। याद रखिएगा, इतिहास विषय का रिजल्ट लगभग लगभग 4 महीने के बाद आया। कब आया? तो मेरे दोस्त 29 अक्टूबर को आया था, ठीक है, सन 2025 को, ठीक है। यानी कि कब आया, कितने महीने के बाद आया, तो मेरे दोस्त 4 माह बाद यह परिणाम आया, ठीक है। 4 महीने के बाद में जो है वह इतिहास विषय का रिजल्ट आया, ठीक है। क्या बात क्लियर हो गई? चले, तो ये तो पहला रिजल्ट हो गया। अब बात करते हैं कि सर इस भर्ती परीक्षा का जो है वह फाइनल रिजल्ट जो है वह कब आया, ठीक है। ये तो शुरुआती रिजल्ट हो गए कि 2 महीने में अंग्रेजी का आ गया, हिंदी का आ गया, लेकिन इतिहास विषय का रिजल्ट 29 अक्टूबर 2025 को आया, जो कुल मिलाकर के परीक्षा होने के लगभग लगभग 4 महीने के बाद की समय की बात है। अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं, फाइनल रिजल्ट में जो सबसे पहला रिजल्ट आया था वह आया था म्यूजिक का। बहुत अच्छे से समझना, संगीत, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या संगीत विषय में बहुत कम होती है तो वेरिफिकेशन में बहुत लंबा समय नहीं लगा, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसीलिए इन्होंने पहला रिजल्ट जारी किया 24 फरवरी 2026 को। क्या बात क्लियर हो गई? यानी कि जून में परीक्षा होती है, फरवरी में रिजल्ट जारी किया जाता है फाइनल, तो लगभग लगभग 8 महीने का समय इन्होंने लिया। क्या बात क्लियर हो गई?
अब फिर वही प्रश्न आता है कि साहब हमारे इतिहास विषय का रिजल्ट कब आया था, है ना। तो इतिहास विषय का अंतिम परिणाम आने में लगभग लगभग आरपीएससी ने 9 महीने का समय लिया। कितना? 9 महीने का। और यह आया 23 मार्च सन 2026 को। यही भी दिन था जिस दिन 89 पदों पर स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा इतिहास विषय के विद्यार्थियों का चयन यहां पर किया गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे प्यारे साथियों, आप एक बात नोटिस करिएगा कि इतिहास विषय का जो फाइनल परिणाम आया, अंतिम परिणाम आया, 89 पदों पर आया था। ठीक है, यह लगभग 9 माह के बाद आया था। 9 महीने का समय आरपीएससी ने यहां पर लिया था। क्या बात क्लियर हो गई? अब कई सारे विद्यार्थी अलग अलग क्वेरी करते हैं, अलग अलग प्रश्न पूछते हैं कि सर अब परिणाम, हमारा अंतिम परिणाम जो है वो इस बार का कब आएगा? भैया अभी तो हम अंतिम परिणाम की बात नहीं कर सकते, अभी तो पहले इस तरह से ट्रेंड को देखने की कोशिश करिए कि हमारे इतिहास विषय का रिजल्ट जो है वह कब तक आने की संभावना। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात समझिए कि 2025 की जो भर्ती है, ठीक है, इसकी परीक्षा कब हुई थी? हाँ, अभी हाल ही में 2 महीने पहले परीक्षा हुई। हम सभी परीक्षा को देकर के इस तरह का एनालिसिस आज दिन तक यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं किया, ये बात याद रखना। और जो हमारे इतिहास विषय के शिक्षक हैं, ये तो इस तरह का एनालिसिस करते ही नहीं है सामान्यतः, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि कौन मेहनत करे विद्यार्थी के लिए, कौन प्रयास करे? क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? यूट्यूब पर जो व्यक्ति शिक्षण के संदर्भ में कोई बात नहीं कर सकते, वह व्यक्ति इस तरह की मेहनत तो विद्यार्थियों के लिए कर ही नहीं सकता, क्योंकि उपदेश देने से सिलेक्शन नहीं होता है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखें। परीक्षा प्रारंभ हुई 31 मई सन 2026 से, और जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का अंतिम पेपर था वो हुआ मेरे दोस्त, याद रखिएगा, 11 जून सन 2026 को। ठीक है, 11 जून सन 2026 को यहाँ पर हमें यह पेपर देखने को मिलता है। ठीक है, यह अंतिम पेपर था। तो अगर हम पिछले साल के ट्रेंड के आधार पर देखते हैं, है ना, कि भाई आरपीएससी जो है वह रिजल्ट कब तक जारी करेगी, तो मुझे लगता है कि इस बार हमारा पहला परिणाम, बहुत अच्छे से समझना, पहला परिणाम आने में ही है। ठीक है, पहला जो परिणाम है वह क्या है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, आने में ही है। लगभग लगभग हम मान के चल सकते हैं कि वह 27 जुलाई, या 27 जुलाई ठीक रहेगा। लगभग लगभग 27 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त के बीच में हमारा पहला परिणाम आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? 27 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त के बीच में हमारा पहला परिणाम आ जाएगा। फिर हम तो भाई साहब इतिहास वाले हैं, है ना। तो क्या लगता है इतिहास विषय का परिणाम कब तक आने की संभावना है? तो इतिहास विषय का जो डबल में रिजल्ट है, बहुत अच्छे से समझिएगा, इतिहास विषय में जो डबल का रिजल्ट है वो मुझे लगता है कि इस बार लगभग लगभग 22 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच आने की संभावना है। याद रखिएगा, ऊपर नीचे हो सकता है, यह केवल और केवल मैं आपको 2024 की भर्ती परीक्षा का जो पैटर्न आरपीएससी का रहा है उस पैटर्न के आधार पर बता रहा हूं। ये सब चीजें आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, अगर आप चाहें तो वहां पर जाकर के रिसर्च कर सकते हैं, वहां पर जाकर के इन सब को देख सकते हैं, है ना। यह केवल और केवल क्या लगाया जा रहा है, तो मेरे दोस्त अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, लग रहा है कि 22 से लेकर के 30 सितंबर के आसपास में यहाँ पर परिणाम आने की संभावना है। अगर मैं यहाँ पर फाइनल परिणाम की बात करता हूं कि सर डबल के बाद में फिर जब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसका परिणाम कब तक आने की संभावना है, तो लगभग लगभग मान के चलिएगा कि 20 फरवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच में इस तरह का रिजल्ट जो है वह हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या बात क्लियर हो गई? कब से कब तक देखने को मिलेगा? लगभग लगभग फाइनल परिणाम जो है, फाइनल रिजल्ट जो है वह 20 फरवरी से लेकर के 10 मार्च 2027 के आसपास हमें यह देखने को मिलेगा। तो यह केवल और केवल एक अनुमान के आधार पर है, जो आरपीएससी का पैटर्न आया, आरपीएससी का रिजल्ट के संदर्भ में परीक्षा आया। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो हमने प्रीवियस रिजल्ट की समीक्षा करी, इस पर रिसर्च किया
और इस तरह से एक तारीख का अनुमान लगाया कि लगभग लगभग यहाँ तक हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो बहुत लंबा समय नहीं बचा है कि आरपीएससी का पहला परिणाम किसका आएगा, क्या आएगा, कब आएगा। तो लगभग लगभग आने में ही है, ठीक है, कभी भी आ सकता है 25 जुलाई के बाद में। आज 26 तो हो ही गई है, तो कल सोमवार है, हो सकता है कभी भी आ जाए। और आरपीएससी का जो इन दिनों पैटर्न रहा है, तो उसको पैटर्न को कोई नहीं समझ पा रहा, क्योंकि पता ही नहीं चलता कब वैकेंसी आ जाती है, कब जो है वह रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए थी। वीडियो कैसा लगा केवल और केवल एक अनुमान के आधार पर है, कमेंट करने के पहले विचार कर लेना, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले, बाकी इतिहास विषय के संदर्भ में आप जुड़ना चाह रहे हैं तो स्कूल व्याख्याता का पूरी तरह से नया और अपडेटेड बैच प्रहार 2.0 हमने लॉन्च कर दिया है। पूरी तरह से हाइब्रिड बैच है, जयपुर से चल रहा है, लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स है यह, ठीक है। इसमें इतिहास और कला संस्कृति का कंप्लीट, साथ ही शिक्षा शास्त्र और आईसीटी का क्लासेस हम आपको देते हैं। फर्स्ट और सेकंड पेपर की क्लासेस हम आपको देते हैं। कुल मिलाकर के 330 अंक का है, वर्षों पुराना नहीं है, पूरी तरह से नया है, अपडेटेड है, ये बात याद रखिए। मैं तो अक्सर मेरे कोर्स के बारे में कहता हूं कि भैया अंधभक्तों की तरह मत बनिए, पहले इस्तेमाल करिए, क्या बात क्लियर हो गई, फिर विश्वास करिए, कंपेयर करिए दूसरे अन्य शिक्षकों में, है ना। लोकप्रियता से कभी सफलता नहीं मिलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, इतिहास विषय का जो प्रहार 2.0 बैच है, इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले तो लाइव बैच चल रहा है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में है, जयपुर से चल रहा है। हाइब्रिड बैच है ये, लाइव और रिकॉर्डेड, ठीक है। पूरी तरह से नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो परीक्षा की बदलती हुई पद्धतियां हैं उस पर। चंदू सर का पर्सनल गाइडेंस आपको मिलता है, कोई भी समस्या आती है तो सीधा आप संपर्क कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ प्रिंटेबल नोट्स है, साथ ही हम जो है ना पीपीटी से नहीं पढ़ाते हैं ना, कि पीपीटी लगा दी बोर्ड पे उसको पढ़ाया जा रहा है। अगर उससे पढ़ाना होता ना तो महीने भर में हम आपका कोर्स पूरा करवा देते, लेकिन नहीं, एक एक बिंदु हाथ से लिख लिख करके समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ताकि विषय वस्तु जो है उसको गहनता के साथ समझा जा सके। क्या ये बात क्लियर हो गई। चलिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर मेरे कुछ नोट्स जो है वह दिखाता हूं, ताकि चीजें जो है वह आपकी क्लियर हो पाए। जैसे 1857 की क्रांति अभी चल रही है हमारे आधुनिक भारत में, ठीक है। देखिएगा, ये 1857 की क्रांति है, तो ऐसा नहीं है कि पीपीटी लगा दी और हमने पढ़ाना शुरू कर दिया ना, हम कोई कथावाचक थोड़ी। क्या बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। एक एक विषय वस्तु का ज्ञान करवाना और आपका चयन करवाना हमारा उद्देश्य है। कारण में देखिएगा, राजनीतिक इस तरह से, फिर तथ्य, क्रांति के केंद्र, प्रारंभ, क्रांतिकारी असफलता, भारत शासन अधिनियम, क्रांति का स्वरूप, पहले हम आपको जानकारी देते हैं। फिर क्रांति के कारणों में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। फिर डलहौजी की हड़प की नीति है, तो उसके बारे में बताया जाता है, मानचित्र और डायग्राम के माध्यम से चीजों को क्लियर किया जाता है, ठीक है। मुख्य बादशाह क्या क्या हुआ, इनाम आयोग यहाँ पर पढ़ा तो ये क्या होता है, आर्थिक कारणों के संदर्भ में हमने बात करी। फिर सामाजिक कारण है, इस तरह से पूरा, जैसे कन्यावध, सती प्रथा, दास प्रथा, नरबली, इनमें सुमेलित करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम क्या था, लेखी अधिनियम इससे बोलते हैं, इसके बारे में बताया पहले। पहले यहाँ पर इस तरह से हमने समझाया ताकि विषय वस्तु क्लियर हो सके, है ना। काटा कूटा करना उद्देश्य नहीं है। सैन्य कारण हमने आपको बताया, ठीक है। डाकघर अधिनियम, सामान्य सेवा भर्ती। अब एनफील्ड राइफल बताई ना, तो एनफील्ड राइफलों की पूरी कार्यप्रणाली हमने आपको समझाई, है ना, कि एनफील्ड राइफल जो है उसका उपयोग किस तरह से किया जाता था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में पुरानी ब्राउन बेस रॉयल एनफील्ड राइफल का परिचय दिया, कब इसका प्रयोग किया, कहां पर इसका प्रयोग होना था, कहां बनती थी, किसने जानकारी दी थी, इस तरह से। 1857 के पहले क्या कहीं सैनिक विद्रोह हुए, तो उनके संदर्भ में सारी जानकारी हमने आपको बताई। प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में जानकारी दी। इससे क्या होता है ना, विषय वस्तु जो है वह बिल्कुल क्लियर हो जाती है, नीट एंड क्लीन विषय वस्तु आपकी बनती है। क्रांति का प्रारंभ है यहाँ पर, तो इस तरह से मानचित्र को बनाया हमने, आपको डायग्राम बना करके बताया किस तरह से क्रांति का 70 से 75% भाग जो है वो मध्य भारत के केंद्र में या उत्तर भारत के केंद्र में था, ठीक है। बैरकपुर में क्रांति हुई तो मानचित्र के माध्यम से समझाया। मेरठ में विद्रोह हुआ तो किस तरह से बताया। दिल्ली में विद्रोह हुआ, बहादुर शाह का चित्र, जफर खान, बख्त खान के बारे में जानकारी हमने आपको दी, ठीक है। जीनत महल। तो एक तरह से विषय वस्तु को जो है तब तक पढ़ा जाना चाहिए जब तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हो जाता, है ना। सीमित समय में ज्यादा से ज्यादा विषय वस्तु को पढ़ने का प्रयास करिए, तब जाकर के सफलता प्राप्त की जा सकती है। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास विषय की बात चंदू जैन के साथ। बाकी आप डाउनलोड कर सकते हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, इतिहास विषय का अद्भुत मंच। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो और ये एनालिसिस कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच।